हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेसिकली आज हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस से हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे इजी बना सकते हैं। कई बार क्या होता है कि डिफरेंशिएशन हमारे सामने गिवन है, वैसे तो डिफरेंशिएशन हो सकता है उस प्रॉब्लम का जो है नॉर्मली जैसे गिवन है उस तरीके से भी, बट उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन उसमें करते हैं। ठीक है, कुछ वैल्यूज को ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं जिससे कि डिफरेंशिएशन ईजी हो जाए। कैसे करते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखो, ये कुछ फॉर्मेट है, फिक्स फॉर्मेट है। ठीक है, अगर कहीं पे क्वेश्चन में किस टाइप का हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का कुछ दिया हो, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज को। क्या कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। अच्छा, ए टेन थीटा क्यों किया, इसलिए कर दिया क्योंकि ए टेन थीटा अगर हम रखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा रखने पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और फिर कॉमन हो जाएगा ए स्क्वायर, तो बचेगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये पूरी प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा में। ठीक है, और फिर हम लोग उसका आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। या तो फिर आप इसकी जगह पे एक्स ए कॉट थीटा भी रख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पे साथ में क्या फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, जो इजी पड़े, जिससे कि सिंप्लीफाई करना इजी हो, क्योंकि वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये एक तरीके से लिख सकते हैं। फिर क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम उसमें क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा रख देंगे, या फिर ए साइन थीटा। ऐसा क्यों, अगेन वही बात आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। या ये रखेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर अगर ऐसा गिवन है तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, मतलब ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक ये वैल्यूज को यहाँ पे करते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स टाइप का, या फिर अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स का। तो इस केस में हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा रखने से क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा न्यूमरेटर में आ जाएगा ए वन माइनस कॉस टू थीटा, यहाँ आ जाएगा ए वन प्लस कॉस टू थीटा, ए से ए कैंसिल हो गया, वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन वन प्लस कॉस टू थीटा। दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वन माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला भी पता है और वन प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला भी पता है। साइन या टेन या कॉट में सिंप्लीफाई होकर के फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस कैटेगरी में अगर गिवन है तो हम लोग क्या रखते हैं वैल्यूज, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। अगेन वही बात यहाँ पे भी आ जाएगी, वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन वन माइनस कॉस टू थीटा टाइप का बन जाएगा। उसके बाद क्या आता है, अगर कुछ ऐसा गिवन है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टू थीटा डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो कि मतलब आप लोग को रिमेम्बर जितना तो याद होना चाहिए। साथ साथ में इसके अलावा भी ये जनरल सेंस की बात होती है। ठीक है, फॉर्मूले आपको सामने देखेंगे और देख करके अगर आपको पुराने फॉर्मूले से इन्वर्स के फॉर्मूले याद हैं, अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के या ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के, तो आप लोग देख करके बस उसको प्रैक्टिस के साथ, प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो देख के बता सकते हो फिर कि क्या सब्स्टिट्यूशन करना है। जैसे कि मान लो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो सिंपल है, यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि यार एक फॉर्मूला होता है टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर है, होता है फॉर्मूला। ठीक है, टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर है फॉर्मूला होता है। तो अगर इसका मतलब हो गया कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा रखते हैं, या फिर टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो टेन टू ए का फॉर्मूला है, टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर है।
ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू टेन थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर करना होता है इजी करने के लिए। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे कि पता चल जाए कि कैसे करना है इसको। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस गिवन है, हमारे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसी का साइन के साथ है। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जीरो से 1 के बीच में ये आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से अगर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या है, अब ये फॉर्मूला सामने नजर आ रहा है तो एक चीज दिख रही है कि क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी याद हो तो आप लोग को एक फॉर्मूला पता होगा, क्या, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद ये जो वैल्यू दी हुई है x की, ये क्यों दी हुई है, ये इसलिए दी हुई है कि जिससे हम पता कर सके कि एक्चुअली, क्योंकि इनवर्स के साथ क्या होता है कि एक थोड़ा सा लफड़ा होता है। क्या लफड़ा, कि इनवर्स में हम लोगों को देखना पड़ता है कि जो, अब मान लो cos इनवर्स cos थीटा है तो देखना पड़ेगा कि भाई ये थीटा है क्या, थीटा की वैल्यू किस रेंज में है। अगर इसके डोमेन में आ रही है तब तो हम लोग डायरेक्ट थीटा लिख देते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग को पता है कि वो एडजस्ट करके हम लोग को थीटा को फिर लाना पड़ेगा 0 to पाई के बीच में, तब जाकर के हम लोग लिख सकते हैं। तो इसीलिए ये वैल्यू x की दी हुई है। ठीक है, तो चलो देखते हैं फिर आगे, मतलब इसे कैसे करेंगे। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कैसे कर देंगे, x इज इक्वल टू टेन थीटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाएगी cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स cos इनवर्स cos थीटा, सॉरी cos 2 थीटा, ये आ गया फाइनल यहाँ पे कन्वर्ट होकर के। अब इसके बाद यहाँ पे क्या गिवन है कि x की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर के 1 के बीच में है। दैट इंप्लाइज x क्या था हमारा, टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है, 0 से 1 के बीच में है। तो 0 क्या होता है, 0 की टेन 0 की वैल्यू होती है, और थीटा कहां से कहां तक हो जाएगा, फिर 0 की वैल्यू 0 होती है और 1 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 4 की। हम लोग को चेक किसका करना है, 2 थीटा का चेक करना है। यहाँ पर 2 थीटा का ही तो चेक करना है, तो 2 थीटा के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स 2 थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक। परमिसिबल रेंज में आ रहा है, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए था, 0 से पाई बाई 2 में आ रहा है। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, ये फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, cos इनवर्स cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि ये वैल्यू इस रेंज में आ रही है। तो यहां से क्या करेंगे फिर हम लोग, इसके बाद मतलब क्या हो गया हमारा कि dy बाई डी एक्स, अब क्या हो जाएगा हमारा, ये कन्वर्ट हो गया y इज इक्वल टू 2 थीटा के फॉर्म में। ठीक है, y इज इक्वल टू, y ही तो था ये, y अगर हम लोग सपोज करें तो y इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 2 dy बाई डी एक्स ऑफ थीटा। अच्छा, थीटा क्या है, टेन इनवर्स एक्स है। यहां से अगर देखो x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया फाइनल रिजल्ट 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फाइनल आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, सिमिलरली इसको देखते हैं, तो यहाँ पर भी सेम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, यही वाला। ठीक है, क्यों यूज करेंगे यही वाला, क्योंकि यहाँ से भी फिर हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये देखो पूरा सेम रहेगा यहाँ तक ये वाली वैल्यू, तो बस फाइनल क्या मिल जाएगा हम लोग को, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पे बस cos इनवर्स था, यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स cos 2 थीटा आ जाएगा। अब साइन इनवर्स cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं
साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा देख लेते हैं। अब क्या होगा, अगेन चेक करेंगे कि अच्छा ये रेंज में आ रहा है या नहीं साइन के। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा है, अगर हम लोग को गिवन है कि 0 से लेकर के x की वैल्यू 1 के बीच में है, दैट इंप्लाइज डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि x क्या था हमारा, tan थीटा। तो x अगर tan थीटा था तो देखो ओवरऑल क्या जाएगा, यहाँ तक तो ये सेम जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको देखो तो ये सब सेम है, तो x यहाँ से हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि 0 से लेकर के 2 थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में आएगी, क्योंकि ये यहाँ पर इसी तरीके से इतनी आ रही थी। ठीक है, पूरा आप लोग लिखोगे सॉल्यूशन करते समय पूरा लिखना, अगेन दोबारा मैं यहाँ पे इस तरीके से बता रहा हूँ, ये एक्सप्लेन हो चुका है। तो 0 से 2 थीटा के बीच में आ रही है वैल्यू। अब चेक किसकी करनी है, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा की। तो सिंपली है यहाँ पर, अगर सिंपली अगर देखो तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम माइनस 2 थीटा का कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, देखो माइनस 2 थीटा करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, और उसके फिर क्या करेंगे, फिर पाई बाई 2 इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा हो जाएगा और 0 आ जाएगा। दैट मीन्स इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में, इस पूरे की वैल्यू भी 0 से पाई बाई 2 के बीच में आ रही है। और 0 से पाई बाई 2 के बीच में मतलब आना माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 चाहिए था, क्योंकि ये साइन का फंक्शन है, साइन में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होनी चाहिए। आ कैसे रहा है, 0 से पाई बाई 2, मतलब एक्सेप्टेबल है डायरेक्ट। तो हम इसको फाइनल क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अच्छा, अगर ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है ये वाली चीज माइनस पाई बाई 2 वाला, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब उसको रिवीजन करने की जरूरत है। इनवर्स के फंक्शंस को, इनवर्स के कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवीजन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या हो गया, y की वैल्यू हमारी हो गई पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो डी बाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अच्छा, 2 थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। तो ये क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले पाई का करेंगे पाई बाई 2 का, तो पाई बाई 2 का तो 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, माइनस 2 और डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा के प्लेस पे रख दो tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो माइनस 2 के साथ तो ये हो जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये था। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें आप लोग। एक और अगर देखें इसी पे, तो ये क्या गिवन है, सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर प्लस 1, अगेन 2x स्क्वायर माइनस 1। अगेन अगर हम याद करें तो 2x स्क्वायर माइनस 1 कुछ ऐसा दिख रहा है, ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से अगर हम कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, cos थीटा। अच्छा, ये आपको कॉपी में इस तरीके से नहीं लिखना है, कॉपी में आप लिखोगे नोटबुक में तो राइट यहाँ से स्टार्ट होगा, पुट x इज इक्वल टू cos थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, सेक इनवर्स 1/x है, सेक इनवर्स 1/ कुछ x है ये, तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली cos इनवर्स x हो जाएगा। सेक इनवर्स 1/x cos इनवर्स x होता है, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। दैट मीन्स cos इनवर्स cos 2 थीटा। अगेन चेक करते हैं, चलो यहाँ पे वैल्यूज को, तो क्या गिवन है, 0 से लेकर के पाई बाई 2 1/√2 तक x की वैल्यू गिवन है। इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या था, cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू 0 से ले क्या है, अब देखो 0 वैल्यू होती है किसकी, पाई बाई 2 की, और 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 4 की। दैट मीन्स की ये वैल्यू क्या है, cos थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 से लेकर के पाई बाई 2 के बीच में है।
ठीक है, अब ये पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में है, तो हम लोग को क्या करना है, कॉस थीटा की वैल्यू ये है, सॉरी कॉस थीटा तो 0 से 1/√2 ही है। थीटा कहां से है, थीटा है पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में, ठीक है। दैट इम्प्लाइज किसका चेक करना है, 2 थीटा का। तो 2 थीटा को अगर देखो तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 से लेकर के पाई के बीच में है। कॉस में क्या चाहिए होता है, 0 से पाई के बीच में है कितना, पाई बाई 2 से पाई के बीच में। दैट मीन्स अपने गिवन रेंज में ही है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में। तो यहां से हम लोग डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2 थीटा। दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2 थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, थीटा के प्लेस पे cos इनवर्स x, तो 2 cos इनवर्स x। अच्छा, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ 2 cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x का क्या होता है, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया -1 है तो 1 इंटू 2 हो गया अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम लोग, बेसिकली कुछ क्वेश्चंस थे, एक अभी ये सारे ऑलमोस्ट एक ही तरीके के क्वेश्चंस थे, अब एक ये और अलग तरीके का क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो। ठीक है, अब ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है गिवन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स निकालना है कब, दो कंडीशंस में। फर्स्ट कंडीशन है कि जब x बिलोंग्स टू 0 to 1 हो, ओपन 0 to 1, एंड सेकेंड कंडीशन है कि जब x बिलोंग्स टू -1 to 0 ओपन में हो, ठीक है, ये निकालना है हम लोग को। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है ये, कि हम लोग अगर x इज इक्वल टू, x की वैल्यू अगर हम देखें तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा रख सकते हैं। x इज इक्वल टू साइन थीटा रख देते हैं, चलो डायरेक्टली साइन इनवर्स x है तो साइन x की जगह पे साइन थीटा रख देते हैं, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो y कैसे हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गई हमारे पास। अब अगर हम देखें यहां पे डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, और सिंप्लीफाई अगर करना है तो ये अगर देखो तो x की वैल्यू क्या गिवन है, 0 से लेकर के 1 तक गिवन है। तो x की वैल्यू अगर 0 से 1 तक गिवन है। अच्छा, ये भी समझना बहुत जरूरी है कि साइन की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस थीटा कब लिख सकते हैं, और पाई बाई 2 प्लस थीटा कब लिख सकते हैं, क्योंकि पाई बाई 2 प्लस थीटा में भी क्या हो जाएगा, वो कॉस में जाएगा, तो कॉस थीटा ही होगा। तो इसको समझना, ये भी समझना जरूरी है। इसके लिए हम लोग x की वैल्यू देखेंगे। तो x की वैल्यू क्या है, पहले केस में 0 से 1 तक है, तो x की वैल्यू अगर 0 से 1 है तो x क्या था हमारे पास, साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू फिर दैट मीन्स 0 से लेकर के पाई बाई 2 के बीच में है। तो साइन थीटा अगर 0 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है, अब हम लोग को चेक किसका करना है, थीटा का, ठीक है। तो थीटा क्या, सॉरी x की वैल्यू साइन थीटा है, तो 0 से 1 तक के में यही है, x की जगह पे साइन थीटा बस रख दिया, तो क्या 0 से 1 के बीच में, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 के बीच में। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में थीटा है, दैट मीन्स कि ये वैल्यू एक्सेप्टेबल हमारे पास आ रही है, ठीक है। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 चाहिए था। तो ये प्रॉब्लम कैसे कन्वर्ट हो गई, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा बन गया थीटा, और साइन इनवर्स साइन दिस बन गया ये वाली वैल्यू पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई फाइनल इसकी। तो ये क्या आ गया, थीटा से थीटा कैंसिल हुआ तो पाई बाई 2 बचा। तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, dy बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2, दैट मीन्स
0। ये आंसर आ जाएगा इसका। अब अगेन सेकेंड पार्ट को देख रहे हैं हम लोग, तो सेकेंड पार्ट देखने के लिए क्या करेंगे, फिर से देखते हैं x की वैल्यू को। तो x की वैल्यू क्या गिवन है, -1 से 0 के बीच में। x अगर -1 से 0 गिवन है, दैट मीन्स की साइन थीटा क्या है, -1 से 0 के बीच में। तो इसका मतलब होगा कि थीटा क्या हो गया, -π/2 से 0 के बीच में। ठीक है, अब -π/2 से थीटा 0 के बीच में गिवन है, तो यहाँ पे देखो सिंपल क्या है, अगर हम देखें चेक किसका करना है हम लोग को, π/2 माइनस थीटा का भी चेक करना है, क्योंकि π/2 माइनस थीटा को भी देखना पड़ेगा कि ये किस उसमें आ रहा है। ठीक है, या फिर π/2 माइनस थीटा है, या अगेन हम इसको अगर साइन π/2 प्लस थीटा लिख सकते हैं या नहीं, ये भी चेक यहाँ पे चलो देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि ये है थीटा की वैल्यू है -π/2 से 0 के बीच में। ठीक है, तो यूजुअली जब क्या होता है -π/2 से 0 के बीच में आ रहा है, तो उस केस में अगर आप देखो तो ये क्या है, निगेटिव इस क्वाड्रेंट में जा रहा है वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं निगेटिव इसमें जा रहा है, ये वाली वैल्यू आ रही है, इससे इसके बीच में कोई ना कोई वैल्यू इसकी कहीं ना कहीं मिल रही होगी। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्वियसली अगर हम यूजुअली जो सॉल्व कर रहे हैं पॉजिटिव क्वाड्रेंट के लिए अगर शिफ्ट कर दें इसको, मतलब प्लस की तरफ हम लोग को ले जाना है, यूजुअली हम लोग इसी में सॉल्व करते हैं पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो उस केस में अगर हम देखें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पाई अगर इसमें π/2 प्लस के केस में अगर हम चले जाएं तो π/2 प्लस थीटा, थीटा यहाँ पे था, इसमें π/2 अगर ऐड कर दे तो कोई वैल्यू अगर मान लो यहाँ पे थी तो वो शिफ्ट होकर यहाँ पे हो जाएगी, तो इसीलिए हम π/2 प्लस थीटा में इसको कन्वर्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, y = साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स साइन π/2 प्लस थीटा। ठीक है, इस क्वाड्रेंट सेकंड क्वेश्चन के लिए हम लोग इस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। अब अगेन ये पूरी वैल्यू भी अगर देखो तो ये वैल्यू तो परमिसिबल रेंज में ही है, क्योंकि यहाँ पे अगर रेंज में है तभी हम लोगों ने इसको निकाला है। तो y = क्या आ गया, साइन इनवर्स साइन थीटा की जगह थीटा और यहाँ पे π/2 प्लस थीटा, दैट मीन्स y = π/2 प्लस 2 थीटा आ गया। तो dy/dx क्या हो जाएगा, π/2 का 0 और थीटा के प्लेस पे क्या है, साइन इनवर्स x, तो ये हो गया 2 dy/dx ऑफ साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1/√1 - x²। तो ये फाइनल आंसर आ गया इसका। तो पता चल रहा है कि देखो ये डिफरेंशिएशन है। अब अगर x की वैल्यू कुछ इस रेंज में है तो ये आएगा, और इस रेंज में है तो वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। यूजुअली हम लोग पॉजिटिव साइन के लिए, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे देखो क्या कॉस का इन्वॉल्वमेंट भी है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, पॉजिटिव के उसमें देखा कि 0 से पाई के बीच में भी वो चीज आ जाए वैल्यू को। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग π/2 प्लस थीटा ले रहे हैं, और π/2 प्लस थीटा लेकर के इस तरीके से आंसर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक, जिससे कि हम लोगों ने अभी ये टॉपिक जो पढ़ा वो क्या था, सब्स्टिट्यूशन का, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं हम लोग। ये टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं और उनका डिफरेंशिएशन किस तरीके से करना होता है उसको हैंडल करेंगे। बेसिकली देखो इम्प्लिसिट फंक्शन एक नया नाम शायद आपके सामने है, बट डिफरेंशिएशन इसका कैसे करना है ये हम लोग पिछली क्लास में ऑलमोस्ट देख चुके हैं। ठीक है, एक उसका जनरल फॉर्म देख चुके हैं। उसके पहले चलो समझ लेते हैं रिलेशन बिटवीन dy/dx। कहीं पे dy/dx लिखा होगा और कहीं पे लिखा होगा अगर dx/dy, तो दोनों में क्या रिलेशन होता है। देखो ये गलती कभी मत कर देना, बहुत सारे बच्चे का बोल देते हैं कि सर dy/dx लिखा है तो क्या कर दें, d से d कैंसिल कर दें, ये y/x हो गया। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, dy/dx अपना खुद का एक रेशियो है। ठीक है, रेशियो नहीं बोल सकते, मतलब d/dx एक ऑपरेटर है ये, तो d/dx ऑफ y एक्चुअली होता है। तो यहाँ पे d कैंसिल नहीं होगा। होता क्या है देखो, अगर हम ये बोले कि हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं x और y। ठीक है, x और y अगर दो नंबर्स हैं हमारे पास, अगर x में कोई एक हम चेंज कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा x। x में कोई चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग डेल्टा x बोल रहे हैं। डेल्टा x मतलब क्या होता है, मान लो x का इनिशियल ये है, फाइनल ये है। ठीक है, तो x अगर ये है तो डेल्टा x इसमें चेंज हो गया तो ये वैल्यू आ गई x प्लस डेल्टा x। ठीक है, सिमिलरली y क्या है, डेल्टा y है।
इस तरीके से। अब यही डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जो है वो dy बाई डी एक्स में कब कन्वर्ट होता है ये समझना जरूरी है, ठीक है। दैट मीन्स कि क्या हो गया, अगर हम देखें तो रेशियो उसका निकाले, चेंज का रेशियो निकाले तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स हो जाएगा। चेंज का रेशियो अगर हम निकाले कि x के रिस्पेक्ट में y कितना चेंज हो रहा है तो कितना है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है। अब यहीं पे अगर यही चीज मान लो डेल्टा जो है ये जो चेंज है ये टेंडिंग टू जीरो होने लगे, मतलब क्या है कि लिमिट अगर हम यहाँ पे देखें तो जो चेंज है वो बहुत छोटा सा अगर हो, बहुत स्मॉल चेंज हो तो डेल्टा एक्स जो है वो अगर टेंडिंग टू जीरो होने लगे, बहुत छोटे इंटरवल के लिए हम लोग अगर देखें तो उस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हम बोल देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स है। बहुत स्मॉल चेंज है तो डी वाई बाई डी एक्स बोल देते हैं। और सिमिलरली उसी तरीके से लिमिट डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, मतलब y के रिस्पेक्ट में अगर चेंज देख रहे हो y में बहुत छोटा सा चेंज आ रहा है तो इसको हम लोग बोल देते हैं dx बाई dy। ठीक है, ये एक्सप्लेन करने वैसे मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स का कोई पार्ट नहीं, फाइनल रिजल्ट बस याद होना चाहिए, इसका पता होना चाहिए, पता भी है सबको बेसिकली, उसमें कोई नई चीज नहीं है, बस थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये बात भी पता है क्या है कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई लिखो इंटू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिखो, तो ये वैल्यू क्या होती है, 1 होगी भाई, क्योंकि क्या है डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया, चेंज ही तो था। अगर ये x2 माइनस x1 है डेल्टा x की वैल्यू तो x2 माइनस x1 से x2 माइनस x1 ये कैंसिल हुआ और y2 माइनस y1 से y2 माइनस y1 इधर कैंसिल हो गया। अब यहीं पे हम लोग लिमिट यूज कर ले, अगर लिमिट इसके साथ क्या लिमिट यूज होगी, डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई, और इसके साथ लिमिट यूज हो जाएगी डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 पे तो कोई लिमिट लगेगी नहीं, ये वैल्यू तो 1 ही रहेगी। यहां से क्या आ गया, ये पूरा जो वैल्यू है ये क्या है, dx बाई dy, और ये क्या है dy बाई dx इज इक्वल टू 1। तो यहां से पता चलता है कि dy बाई dx इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन dx अपॉन dy। तो कहीं पे भी अगर इस कन्वर्जन करना हो तो हम लोग इस तरीके से कन्वर्जन कर सकते हैं। वैसे तो देखने में भी ये अंडरस्टूड लग रहा है पहले से ही, बट होता कैसे ये इस चीज को हम लोग समझना बहुत जरूरी है। ये होता क्या है, डी वाई बाई डी एक्स चेंजेस ये डेल्टा एक्स के फॉर्म में डेल्टा वाई के फॉर्म में, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बेसिकली जरूरी था। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पे, इम्प्लिसिट फंक्शंस पे। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस अच्छा होते क्या है, अभी तक हम लोगों ने जो डिफरेंशिएशन किया वो किस तरीके का क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का डिफरेंशिएशन कई बार हम लोगों ने देखा और इजिली हम लोग कर लिए। बट होगा क्या, बहुत बार ऐसा फंक्शन आएगा जो x और y दोनों में होगा। ठीक है, x और y दोनों में फंक्शन होगा और वहां पर x y को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। अगर x y दोनों में फंक्शन है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं f ऑफ x, y है अगर इज इक्वल टू 0, इस टाइप के फंक्शन हमारे पास गिवन है, उसका डिफरेंशिएशन करना ही हम लोग को लग रहा है कि नहीं भाई y इज इक्वल टू एफ एक्स में उसको नहीं लिख सकते हैं, तो उस टाइप के फंक्शंस को हम लोग बोलेंगे क्या, इम्प्लिसिट फंक्शंस। अभी एग्जांपल से और समझ में आ जाएगा। ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होगा, जब x और y दोनों में फंक्शन हो उसको y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप में लिखना पॉसिबल ना हो। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अगर मान लो कि ये अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो किस तरीके से करेंगे हम लोग, बेसिकली अगर डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पे हम करते क्या है, जैसे कि मान लो वाई स्क्वायर है, सिंपली वाई स्क्वायर को अगर हम एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, वैसे तो ये बेसिकली बोलो तो है इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि खाली अगर वाई स्क्वायर है या फिर वाई स्क्वायर एक्स मान लेते हैं, वाई स्क्वायर एक्स है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स के टर्म में करना है, तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल है, पहले मान लेंगे कि दो फंक्शन है, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, और यहाँ पे क्या प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो प्रोडक्ट रूल के साथ हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट फंक्शन वाई स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो गया, प्लस सेकेंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर,
तो ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, यहाँ पे तो भाई क्लियर है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 ही होता है, तो ये वाई स्क्वायर आ गया, यहाँ से वाई स्क्वायर इंटू 1 वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ये जो वाई स्क्वायर आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगेन इस कभी भी इस तरीके का आ जाए तो हम क्या करते हैं, वाई स्क्वायर को सपोज कर दो कि अगर ये dx की जगह पे dy होता, dy dy होता तो क्या होता, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन dy dy ऑफ वाई स्क्वायर 2y होता, तो लिख दो 2y और फिर dy बाई dx से मल्टीप्लाई आगे कर दो। ये बात वही हो गई जो हम लोगों ने पुरानी पढ़ी थी। क्या कर दिया यहाँ पे, dy dx ऑफ वाई स्क्वायर और फिर dy dx ऑफ dy dy ऑफ y, क्योंकि 1 ही होता है तो 1 अगर था आगे तो हम लोग उसको लिखते थे डी बाई ऑफ वाई। ये क्या हो गया, डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसी फॉर्म में ये आ गया बेसिकली। ठीक है, तो यही इम्प्लिसिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, इसी तरीके से करना होता है, कुछ नई चीज नहीं है बस। तो ये आ गया हमारा फाइनल फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर का। तो इस तरीके से फिर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, फिर इसको इसकी मान लो कोई वैल्यू दी हुई है फाइनल, तो फिर डी वाई बाई डी एक्स को एक वैल्यू हम लोग सारा बाकी वैल्यूज इधर शिफ्ट करके फाइनली डी वाई बाई डी एक्स की एक वैल्यू निकाल लेते हैं। इस तरीके से होता है कॉन्सेप्ट इम्प्लिसिट फंक्शन का। अब क्वेश्चन करते हैं तो उसके थ्रू और समझ में आएगा। जैसे कि देखो एक क्वेश्चन है, ये बोर्ड में काफी दो तीन बार आया हुआ है। साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, ये है फंक्शन। अब यहाँ पे देखो पॉसिबल नहीं लग रहा है कि भाई इसको एक्स और वाई को सेपरेट कैसे करें। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, तो प्रूफ क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बतानी है क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन स्क्वायर सॉरी साइन ए, ये वैल्यू है, ये इसको प्रूफ करना है हम लोग को। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये फंक्शन गिवन है हमारे पास ये वाला, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट चलो कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन ए प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, साइन वाई क्या बोला था, सबसे पहले क्या कर दो, डी वाई एज्यूम करो कि अगर डी वाई होता तो क्या होता, साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई होता और साथ में फिर डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या लगेगा, फिर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया cos y dy बाई डी एक्स। यहां पे देखो क्या है, डी बाई डी एक्स, अगेन ये साइन का क्या है, ए वाई टाइप का फंक्शन आ गया, मतलब y में फंक्शन आ गया, तो डी बाई डी वाई ऑफ साइन ये होता तो क्या होता, cos में हो जाता, तो x cos a प्लस वाई हो जाता, और उसके बाद क्या हो जाता, यहां पर डी बाई डी वाई ऑफ a प्लस वाई। ठीक है, सॉरी कॉस में हुआ। अब ये जो फंक्शन है ये भी एक सिंपल वाई तो है नहीं, पूरा है, तो इसको भी डिफरेंशिएट फिर हम लोग क्या करेंगे, हाँ डी बाई डी वाई ऑफ ए प्लस वाई और फिर फाइनली डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे। ये क्यों किया, क्योंकि ये पूरा फंक्शन खाली साइन वाई नहीं था। अब ये तो पता ही कि अगर ये भी खाली वाई ना हो, पूरा फंक्शन हो वाई का, तो फिर हम लोग डी बाई डी इतना करने के बाद फिर अगेन डी बाई डी वाई ऑफ इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं एक बार और फिर लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन ए प्लस वाई हो जाएगा ये, क्योंकि एक्स का तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 ही होता है। यहां से ये क्या आ जाएगा, कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, ये डी वाई ऑफ ए प्लस वाई, ये तो भाई ए का 0 हो गया, वाई का 1 हो गया, क्या बचा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई आ गया, सॉरी प्लस साइन ए प्लस वाई आ गया। क्लियर है, अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक साइड में ले लेते हैं जो डी वाई बाई डी एक्स जितनी जगह पे है, तो कॉस वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई
cos y माइनस एक्स cos a प्लस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इसको यहां से हम लोग डायरेक्टली dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई अपॉन कॉस वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, ये आ गया। अब यहां पे अगर देखें हम तो x के प्लेस पे हम कोई एक वैल्यू लिख सकते हैं। क्या वैल्यू? हम लोगों को पता है कि x की वैल्यू क्या है, साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। क्योंकि देखो फाइनल आंसर में x नहीं है, उसको एलिमिनेट करना है, तो x के प्लेस पे हम लिख देते हैं क्या, साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। तो ये प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये टोटल साइन ए प्लस वाई अपॉन कॉस वाई माइनस एक्स के प्लेस पे रखा साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई। ये जो कॉस ए प्लस वाई था ये भी लिख दिया पहले। ठीक है, अब यहां पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस वाई अपॉन एलसीएम लेंगे तो साइन ए प्लस वाई आया, और यहां पे न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, साइन वाई साइन ए प्लस वाई कॉस वाई। ठीक है, माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई। अब अगर इसको देखो तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है। ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। और ये क्या होगा, साइन ए प्लस वाई तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन ये क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी, तो ए है ए प्लस वाई और बी है क्या वाई, तो माइनस वाई, तो वाई से वाई कैंसिल हुआ, ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन वाई। यही फाइनल आंसर आ गया जो हम लोगों को, सॉरी साइन ए, जो हम लोगों को प्रूफ करना था। फाइनल रिजल्ट इसी तरीके से ये आ गया। तो इसी तरीके से इसको इम्प्लिसिट फंक्शंस के क्वेश्चंस को हम लोग हैंडल करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं एग्जांपल में। अंडर रूट 1 प्लस वाई एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, और गिवन है एक्स नॉट इक्वल टू वाई है। तो प्रूफ दैट क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अब अगेन हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 0 है, तो x अंडर रूट 1 प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ऐसा हो जाएगा। स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, फुल फॉर्म लिखना आप लोग कभी भी, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में ये आ गया, कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम इसको और सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये आ गया। शिफ्ट कर दो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को इधर, वाई स्क्वायर को इधर और ये वाला इधर, तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ से एक्स वाई अगर कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, वाई माइनस एक्स आ जाएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन ले, एक्स वाई कॉमन ले तो वाई माइनस एक्स,
और ये क्या है x माइनस वाई और x प्लस वाई है। गिवन है कि x नॉट इक्वल टू वाई, तो क्या कर सकते हैं, x माइनस वाई जीरो नहीं होगा मतलब, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, -1 दे देगा रिजल्ट ये खाली। x प्लस वाई क्या हो गया, इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई आ गया, मतलब x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। अब सिंपली इसी को डिफरेंशिएट हम लोगों को कर देना होगा, या डायरेक्टली आप लोग क्या कर सकते हो, y की वैल्यू लिख सकते हो यहाँ से, मतलब कि हम लिख सकते हैं x, क्योंकि dy बाई डी एक्स निकालना है तो y की वैल्यू अगर हम x के टर्म में निकाल दें तो भी कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, तो कर देंगे y 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, यही आ गया फाइनल रिजल्ट। अब इसको डिफरेंशिएट करना है सिंपल, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब ये क्या है, सिंपल यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस और फिर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 होता है, तो माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स हो गया, ये माइनस माइनस प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गया, अगर यहां से देखो तो -1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल, फाइनल रिजल्ट -1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन था इस कैटेगरी का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं, आगे क्लासेस में हम लोग बाकी कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग टुडे।